हेलो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म या मान्यताओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। ये उन लोगों के लिए जो मनगढ़ंत कहानियाँ और बातें फैलाते हैं और मानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा ब्रह्मास्त्र था वो न्यूक्लियर वेपन था। अगर आप चाहें तो मैं इसका एक रेफरेंस दे सकती हूँ कि किस तरीके से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं कि ये एक न्यूक्लियर वेपन था। बताइए प्लीज प्लीज। जब राम जी समुद्र पार करने जा रहे थे तो पहले उन्होंने अनुनय विनय किया, उन्होंने रिक्वेस्ट करी समुद्र देवता से कि आप मुझे रास्ता दे दीजिए। जब समुद्र देवता नहीं माने, समुद्र देव नहीं माने, तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाने की पूरी तैयारी करी। बाण चढ़ा दिया था, खींच दिया था, और ये था कि एक बार तरकश पे आया बाण, चढ़ा बाण वापस नहीं जाता है। उसी समय पर जैसे ही वो चलाने वाले थे तभी समुद्र देव आए थे और उन्होंने बोला था कि यहाँ के सारा जो जीव जंतु है वो मर जाएंगे सुखाने के कारण। तो उन्होंने बोला कि अब ये इरिवर्सिबल है, मैं इसको अंडू नहीं कर सकता हूँ, पर मैं इसका डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ। तब उन्होंने डायरेक्शन चेंज किया था। तो अभी भी हम लोग फिगर आउट करते हैं कि ये जो राजस्थान और थार, ये पूरा रेगिस्तान है ना, ये उस ब्रह्मास्त्र की वजह से, क्योंकि उसी डायरेक्शन में लिखा हुआ है कि उस डायरेक्शन में भेजा था ब्रह्मास्त्र। देखो, इस कहानी की हर बात मनगढ़ंत है। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, अगर राम जी भगवान थे तो उनके लिए एक तीर को वापस लेना कौन सी बड़ी बात है। वो तो भगवान है आखिरकार। और दूसरी बात ये, क्या समुद्र देवता को इतना भी नहीं पता कि जहाँ पर समुद्र में पानी ज़्यादा खारा होता है वहाँ पर कोई जीव जंतु नहीं रहते, मतलब नहीं रह पाते, रहते ही नहीं हैं। और सबसे ज़रूरी बात ये कि दुनिया भर में इतने सारे डेजर्ट हैं। आपको एक मैप दिखाता हूँ, उसके ज़रिए देखिए। एक थार डेजर्ट है ना, वो सबसे बड़ा डेजर्ट नहीं है। सबसे बड़ा डेजर्ट है जो सहारा डेजर्ट है अफ्रीका में, सबसे गर्म है और सबसे बड़ा भी। तो ये बताइए, ये सभी डेजर्ट कैसे बने। अब ये मत कहने लगना आप कि एक ही तीर से बहुत सारे तीर हो गए थे, क्योंकि इन सभी और जो बाकी के डेजर्ट हैं उनकी डायरेक्शन मैच करोगे थार डेजर्ट से तो सभी अलग अलग हैं।